एवरीवन, मैं हूं उमर और आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री बुक के पहले चैप्टर 8 मनके और एस्टिया यानी हड़प्पा सभ्यता पर आधारित टॉप 50 एमसीक्यूज़ को हल करने जा रहे हैं। ये सारे सवाल पूरी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर चुने गए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को ध्यान से देखें, सुने और ज़रूरी फैक्ट्स को नोट भी करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ से बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर बनी थी सेल घड़ी से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। किससे बनी थी? सेल घड़ी से। अगला सवाल है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। बनावली से हमें क्या देखने को मिला? बनावली से हमें मिट्टी से बने हल देखने को मिले। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात, लोथल से हमें डॉकयार्ड देखने को मिला। डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा, यानी वो जगह जहाँ पर नाव या जहाज़ों को खड़ा करके मरम्मत किया जाता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है या समय काल है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की है, जबकि लोहे का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो है 1000 ईसा पूर्व पहले। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता है। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? व्यापार पर। सवाल नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग मार्त देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मार्त देवी की। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी है। किस तरह का है? शहरी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। वैसे ऑल ओवर बात की जाए तो वो है राखीगढ़ी, लेकिन ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में मोहनजोदड़ो है, तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो होगा। और तीसरे नंबर पर आता है हड़प्पा। तो सबसे बड़ा कौन है? राखीगढ़ी है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है। सवाल नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी, 1921। हड़प्पा स्थल जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? पंजाब में। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान का। सवाल नंबर 11 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वो थी नगर योजना, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम उसकी नगर योजना के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा हुआ करता था। सवाल नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण थे, जिनमें विदेशी आक्रमण भी शामिल है, प्राकृतिक कारण भी है, मानवीय कारण भी है। इस तरीके से का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 15 है, हड़प्पा स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ चित्र कहाँ से मिला है? वो मिला है हड़प्पा से ही मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। सवाल नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किसका उत्खनन हुआ था? तो वह था हड़प्पा का। कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सवाल नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण हमें मिला है लोथल से। लोथल, गोदीबाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। वो जगह जहाँ पे जहाज़ों को खड़ा किया जाता है ताकि उनकी मरम्मत की जा सके। सवाल नंबर 18 है, सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सवाल नंबर 19 है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो वो किया था आर.डी. बनर्जी, जिसको हम बोलते हैं राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? सिंध में, जो कि पाकिस्तान का एक राज्य है। किस नदी के किनारे?
सिंधु नदी के किनारे। सवाल नंबर 20 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वो बसा हुआ था सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? वो है सिंधी भाषा का शब्द। सवाल नंबर 22 है, लोथल कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किस आधार पर किया गया? प्राचीन इतिहास का निर्माण साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, इन तीनों आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 24 है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़। कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य। सवाल नंबर 25 है, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था किस सभ्यता में थी? वो थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला सवाल है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था सरस्वती या घग्गर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल, जो कि गुजरात है, वो था। सवाल नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। नृत्य की मूर्ति मतलब नृत्य करती हुई मूर्ति। सवाल नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया के साथ था, अफगानिस्तान के साथ भी था, ईरान के साथ था, चीन के साथ नहीं था। तो आंसर होगा डी, चीन। अगला सवाल है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव। सवाल नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? वो कहलाता है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मार्ग सत्तात्मक। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो वो नहीं मानी जाती चीन की सभ्यता के समकालीन। सवाल नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सवाल नंबर 36 है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो वो दफनाया गया था बनावली में। कहाँ पे? बनावली में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सी थी? वो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो दयाराम साहनी को 1921 में मिले थे। तो राखलदास को कब मिलेंगे? वो 22 में मिलेंगे, 1922 में। अगला सवाल है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये टाइप में थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो आप इस पे ध्यान न दें, मेरी बात को सुने। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? वो मिले कालीबंगा से। अगला सवाल है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता? तो आपको देखने को मिलेगा हाथी है उसके अंदर, बाघ भी है, भैंस भी है, शेर नहीं है, और एक क्या है? हिरण। अगला सवाल है, किस स्थान से शतरंज जैसे खेल के प्रमाण मिले हैं? शतरंज जैसे खेल के प्रमाण हमें लोथल से मिलते हैं, गुजरात में। सवाल नंबर 43 है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो दयाराम साहनी ने करवाया था 1921 में हड़प्पा के अंदर। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो वो की थी आर डी बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी। अगला सवाल है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? तो सिक्के आते हैं, अभिलेख भी आता है, भग्नाव शेष भी आता है, साहित्य नहीं आता। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था सिंधु के मैदान में। कहाँ पे हुआ था? सिंधु के मैदान में। उसके बाद गंगा के मैदान में हुआ था। अगला सवाल है, किस स्थल से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? तो मन के बनाने के कारखाने मिले हमें चंदहुदड़ो से। सवाल नंबर 48 है, हड़प्पा वासी की मुख्य फसल थी? तो गेहूँ हो गया, जौ और तिल, ये तीनों थी, गेहूँ, जौ और तिल। ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला सवाल है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? वो किया था चार्ल्स मेसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। और आज का आखिरी सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला? वो डाला था अर्नेस्ट मैके ने। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक